हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रगति गया के यूट्यूब चैनल पे। मैं आर के रंजन आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो हम लोग को त्रिकोणमिति का सीरीज चल रहा था, जिसमें से आज पार्ट 3 वीडियो होगा। एक वीडियो कौन होगा? पार्ट 3 होगा। हम लोग क्या किए हैं, 2 वीडियो देख लिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जो पहली बार चैनल पे आए हैं, पहली बार जुड़े हैं, वो पहले जाकर त्रिकोणमिति का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को देख लें। इसके बाद अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसा कि आप लोग को थंबनेल में लगा होगा कि आज जो हम लोग क्या करने वाले हैं, त्रिकोणमिति के सारे फार्मूला को सीखने वाले हैं, बिल्कुल ट्रिक से, बिल्कुल एक आसान तरीके से, जो कि हमेशा के लिए आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। कभी भी आप क्या करेंगे, भूलेंगे नहीं, क्योंकि बिल्कुल आसान तरीक़ा से यहाँ क्या किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। तो बहुत सारे फार्मूला है त्रिकोणमिति में, बहुत सारे बच्चे को ये टेंशन रहता है कि हम क्या करें, इस सारे फार्मूला को कैसे कवर करें, कैसे दिमाग में हमेशा के लिए रखें। तो आइए देखिए इस फार्मूला को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या था, त्रिकोणमिति 6 गो रेशियो था। वो 6 रेशियो का हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लेंगे कि वो कैसे काम करता है। तो उसके लिए सबसे पहले एक क्या लेना होगा, समकोण त्रिभुज लेना होगा। और इस समकोण त्रिभुज का नाम रखें ABC। कौन सा रखें? ABC रखें। इस समकोण त्रिभुज का नाम क्या रखें? ABC, जिसका कोण जो B है वो क्या है, 90 डिग्री। और इस कोण को हम लोग क्या करते हैं, थीटा मानते हैं। इस कोण को क्या मानते हैं, थीटा मानते हैं। तो अगर इसमें हम लोग लंब करना आधार अगर देखा जाए, तो कल देखिए इसके बारे में बताए थे कि कैसे लंब पहचानेंगे, कैसे आधार पहचानेंगे और कैसे कर्ण पहचानेंगे। उसके लिए 3-4 सवाल हम लोग किए थे और उसको देखे थे। तो ये 90 डिग्री है, सामने क्या होता है, कर्ण होता है, जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, H से करते हैं। और ये थीटा है, यानी कोण बन रहा है, इसके सामने क्या होता है, लंब होता है, जिससे हम लोग P के द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। अब देखिए ये जो बचा हुआ है साइड, इसको क्या करते हैं, B से हम लोग सूचित करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, आधार होता है। तो अब देखिए बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, सारे फार्मूला को देखते हैं इसका। तो जो सबसे पहला फार्मूला है वो आपका क्या है, साइन, कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, P/H होता है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H होता है। अब देखिए इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H, या तो आप हिंदी में बोल सकते हैं कि लंब बटा कर्ण। अब इसी का देखिए हम उल्टा बात अगर करें कि साइन का उल्टा हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसका उल्टा कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा। अब देखिए H/P हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। कर्ण बटा क्या होगा, ये आपका लंब हो जाएगा। अब देखिए अगला हम लोग लेते हैं, वो क्या है आपका, कॉस थीटा। क्या है, कॉस। और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/H। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/H। अगर इसको हिंदी में लिखें तो आधार बटा कर्ण क्या होगा, आधार बटा कर्ण होगा। अब देखिए इसी का उल्टा अगर हम बात करें तो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, यानी क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। और सेक थीटा को उल्टा हम लोग क्या मानते हैं, कॉस। तो कॉस का जो वैल्यू है उसी का क्या होगा, उल्टा होगा, यानी H/, क्या हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा। H/, क्या होगा, B होगा। अब देखिए H हम लोग क्या करते हैं, कर्ण को कहते हैं, और B किसको बोलते हैं, आधार को बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, सेक थीटा इक्वल टू H/B, यानी कर्ण बटा आधार। अब देखिए अगला जो रेशियो है उसका नाम क्या है, टैन थीटा। उसका नाम क्या है, टैन थीटा है। और टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B होता है। टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B होता है। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि टैन थीटा इक्वल टू P/B हो गया, यानी क्या हो जाएगा, लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार। लंब बटा क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब ठीक उसी तरह से एक और जो बचा हुआ है, टैन का उल्टा क्या हो जाएगा आपको, कॉट हो जाएगा।
यानी कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसका उल्टा कीजिए, ए बी नीचे है तो कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी ए हो जाएगा बी बटा पी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, आधार, आधार बटा क्या होगा, लंब हो जाएगा, आधार बटा क्या हो जाएगा, ए लंब हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ फिर से एक बार क्या कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं, फिर से इसको देख लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या, पी बटा एच यानी लंब बटा कर्ण, साइन का उल्टा क्या, कौशिक, और कौशिक थीटा इक्वल टू क्या, एच बटा पी यानी कर्ण बटा लंब। ठीक उसी तरह से कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बटा एच यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, यानी सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बटा बी, क्या होगा, एच बटा बी हो जाएगा, एच बटा बी यानी कर्ण बटा आधार। अब देखिए टैन थीटा, टैन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी बटा बी, टैन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी बटा बी यानी लंब बटा आधार हो जाएगा। और टैन का उल्टा क्या है, कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी बटा पी हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी बटा पी यानी आधार बटा क्या होगा, लंब हो जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, देखिए तीन फार्मूला मेन रूप से है, वो क्या है, एक साइन है और एक क्या है, कॉस है और एक क्या है, टैन है। अगर आप ये तीन फार्मूला को याद रखते हैं, साइन थीटा का फार्मूला और कॉस थीटा का फार्मूला और टैन थीटा का फार्मूला, अगर ये तीन आप याद रखते हैं तो तीन में से क्या होगा, प्रत्येक में से एक को फ्री होगा, यानी तीन को अगर याद रखते हैं तो तीन को आपको क्या मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा। और आज के ज़माने में तो सब चाहता है कि हमको क्या हो, फ्री में ज़्यादा से ज़्यादा मिले, कोई भी चीज़ कहीं भी अगर फ्री मिल रहा है तो भीड़ लग जाता है पूरा। तो वही बात हुआ इसमें कि अगर साइन थीटा आप बात रखते हैं तो कॉसेक थीटा आपके पैकेट में है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको क्या होगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। केवल ये ध्यान रखिए कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। ठीक उसी तरह से अगर कॉस थीटा का आपको पता है तो सेक थीटा क्या होता है, उसका उल्टा होता है, यानी उसी वैल्यू को क्या कर देंगे, उलट देंगे। ठीक उसी तरह से टैन थीटा, टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बटा बी, यानी टैन का उल्टा क्या होगा, कॉट, यानी उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग क्या कर लिए हैं, इसको समझ लिए हैं। और अगर ये 6 फार्मूला आपको नहीं याद है तो बहुत ज़्यादा आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो आपको ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, सब में क्या होता है, इस फार्मूला के द्वारा पूछता है क्वेश्चन। तो अब क्या करते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं, और मिटाने के बाद देखिए इसका कुछ ट्रिक देखते हैं कि इस फार्मूला को हम लोग ट्रिक के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखिए, इसको पहले हम लोग इरेज करते हैं। तो देखिए इसका, देखिए रूल क्या है बाबू, रूल ये है कि एक फार्मूला होता है जिसका नाम क्या है, लाल बटा कक्का। क्या है, लाल बटा कक्का, लाल बटा क्या है, कक्का, कक्का, लाल बटा क्या है, कक्का, जहाँ एल क्या है, लंब, और ए क्या है, आधार, और एल क्या है, लंब, फिर उसी तरह से के क्या है, कर्ण। अब देखिए इसको क्या करते हैं, समझते हैं कि लाल बटा कक्का है आखिर क्या। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो हो जाएगा, देखिए हम लोग समझेंगे कि एल क्या है, लंब है, और ए क्या है, आधार है, और के क्या है, कर्ण है, के क्या है, कर्ण है। तो अब देखिए ए क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, ए क्या होगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, और ए क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है, आधार बटा कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और लंब बटा आधार क्या होता है, टैन थीटा होता है। तो देखिए बारी बारी से लिख देते हैं कि ए जो आपको हो गया लंब बटा कर्ण, ए क्या होता है बाबू, साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा होता है, और ए जो हो गया आपको आधार बटा कर्ण, ए क्या होता है, कॉस थीटा होता है, क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और ए जो है आपको लंब बटा आधार, ए क्या होता है, टैन थीटा होता है, क्या होता है, टैन थीटा होता है। और यही आपको क्या है, ट्रिक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिक बोलते हैं। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अगर बाय चांस आप क्या कर गए हैं, भूल गए हैं, तो आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, ये ट्रिक आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए आप अपना सकते हैं, कभी भी आप इसको जुदा नहीं कर सकते हैं, आपसे क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा आपको।
तो आइए देखिए, अब इसी का उल्टा अगर हम बात करें कि ये क्या होगा, कक्का, कक्का बटा अगर लाल लेते हैं, कक्का बटा क्या लेते हैं, लाल, तो देखिए यहाँ से ये क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा सब। कैसे हो जाएगा वो देखिए, यहाँ से ये क्या होगा, इस तरह से अगर हम बात करें कि ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा लंब क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। अभी हम लोग देखे थे क्या होता है, कोसेक थीटा। और इधर अगर हम बात करें, ये आपका क्या है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार अभी हम लोग देखे थे क्या होता था, सेक थीटा होता था। और ये जो बचा हुआ आधार बटा लंब, ये क्या होता था, कॉट थीटा होता था। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ये सारे फार्मूला अगर आपको क्या कर सकते हैं, दिमाग में बैठा सकते हैं। वो क्या है ट्रिक, लाल बटा कक्का और कक्का बटा लाल। बहुत आसान तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं, एगो 6 गो जो रेशियो है, साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, इस सारे को हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत आसान से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हमेशा हमेशा के लिए अपना सकते हैं। कभी भी आपसे जुदा नहीं होगा अगर इस ट्रिक को आप क्या कर लिए हैं, समझ लिए हैं। तो आइए देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ाते हैं इसको। और देखिए कुछ फार्मूला को अब देखते हैं। ये फार्मूला तो हम लोग देख लिए, अब देखिए हम लोग और फार्मूला को आगे बढ़ाते हैं कि कौन कौन और फार्मूला होता है। तो देखिए 2 फार्मूला यहाँ से और होते हैं। एक होता है टैन थीटा, टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, बाई में क्या होता है, कॉस थीटा। और अभी बताए थे कि टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो अगर टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू अगर निकालना चाहते हैं हम, कॉट थीटा इक्वल टू, तो इसको उलट देते हैं, यानी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बट्टा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या कर लिए हैं, समझ लिए हैं। अब देखिए कुछ और आगे फार्मूला हम लोग देखते हैं कि अगर आपके पास क्या रहता है, साइन थीटा गुने में क्या, कॉसेक थीटा, क्या होता है, साइन थीटा गुने में कॉसेक थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। अब देखिए ये सारे क्यों होता है, ये सब हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में प्रूफ करेंगे सारे फार्मूला को कि आखिर क्यों ऐसा होता है, सबको क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे। अभी आपको केवल क्या करना है, समझना है इस फार्मूला को कि कैसे ये होगा। तो देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो ये कोसेक थीटा गुना में, तो उधर जाकर क्या होगा, भागा में, यानी यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू में क्या होगा, 1 बटा कोसेक थीटा। ये गुना में था, उस तरफ जाकर क्या हो गया, भागा में। ठीक उसी तरीक़ा से अगर हम बात करें कि अगर कोसेक थीटा का निकालना है वैल्यू, किसका निकालना है, कोसेक थीटा, तो ए अगर साइन थीटा गुना में, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या हुआ था कि मेन फार्मूला ए था कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ से क्या हुआ, 2 गो हम लोग फ्री में मिल गया। थे हम लोग क्या अकेले, लेकिन 2 गो क्या हुआ, फ्री में आया। वो कौन कौन आया, साइन थीटा के वैल्यू और कोसेक थीटा। ठीक उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अगला फार्मूला देखते हैं कि अगर आपके पास क्या रहता है, कॉस थीटा गुना में क्या रहता है आपके पास, सेक थीटा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कॉस थीटा गुने सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए इससे भी क्या करते हैं, 2 फार्मूला हम लोग बनाते हैं। वो 2 फार्मूला कौन कौन होगा, तो आप देखिए यहाँ से अगर हमको निकालना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये सेक थीटा गुना में, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी आ जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा। ठीक उसी तरीक़ा से अगर हमको क्या करना है, सेक थीटा का मान निकालना है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, एक कॉस थीटा गुना में, उधर जाकर क्या होगा, भागा में, यानी ये आ जाएगा 1 बटा क्या, कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ तो क्या चला था, साइन और कोसेक का कॉम्बिनेशन, यहाँ क्या चल रहा है, कॉस और सेक का कॉम्बिनेशन चल रहा है। अब अगला देखिए जो होगा वो क्या होगा, टैन और किसका कॉम्बिनेशन, कॉट का कॉम्बिनेशन होगा, और क्या हो जाएगा, इस तरह से 1 हो जाएगा।
यानी tan थीटा गुने cot थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। tan थीटा गुने cot थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं फार्मूला को निकालते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होगा एक cot थीटा इधर से गुना में, तो इधर गुना में तो उधर जाकर क्या होगा भाग में, यानी आ जाएगा 1 बाई क्या cot थीटा। ठीक उसी तरीक़ा से अगर हमको निकालना है cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू क्या होगा ये tan थीटा गुना में, तो उधर जाकर भाग में आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा क्या 1 बाई tan थीटा। तो कहने का अर्थ क्या है कि देखिए मेन रूप से 3 फार्मूला है, एक आपको ए वाला मेन फार्मूला है, एक आपका मेन रूप से ए फार्मूला है, और एक आपका क्या है मेन रूप से ए फार्मूला है। पहला क्या हो गया साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1, यहाँ से क्या हुआ 2 फार्मूला हम लोग बनाए। ठीक उसी तरीक़ा से कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या 1, यहाँ से भी क्या हुआ 2 फार्मूला हम लोग बनाए हैं। ठीक उसी तरह से tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या 1, यहाँ से भी क्या हुआ 2 फार्मूला बना है। तो देखा जाए ओवरऑल तो फार्मूला 3 को हम लोग क्या किए हैं लिखे हैं, और 3 को हम लोग को क्या मिला है फ्री में मिला है। जो अभी पीछे भी हम लोग देखे थे कि 3 को हम लोग पढ़े हैं और 3 को फिर क्या मिला था फ्री में मिला था। तो आइए देखिए हम लोग इसको क्या कर लिए समझ लिए। अब क्या करते हैं नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं हम लोग कि आखिरकार कैसे और फार्मूला बनता है इसमें। तो जो भी फार्मूला हम लिखे हैं सारे फार्मूला को आप क्या करते जाइए नोट कॉपी में आप नोट करते जाइए, और जिस तरीक़ा से हम बताए हैं उसी तरीक़ा से नोट कीजिए कि आपके दिमाग में हमेशा क्या होगा छप जाएगा। और अगर एक बार दिमाग में छप जाता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए आपको साथ में रहेगा, कभी भी आप भूल नहीं सकते हैं उसको। तो अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला पे हम बात करते हैं, और नेक्स्ट फार्मूला क्या है कि स्क्वायर में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करेंगे कि आखिरकार साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को जोड़ते हैं तो आखिरकार एक ही क्यों आता है, 2 क्यों नहीं आता है, 3 क्यों नहीं आता, 5 क्यों नहीं आता, 7 क्यों नहीं आता, ये सारे क्यों नहीं आता, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। यहाँ से देखिए फार्मूला फिर बनेगा, वो कौन कौन फार्मूला बनेगा वो देखिए। अगर हमको निकालना है साइन स्क्वायर, किसको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा, क्या निकालना है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में, तो प्लस से उस तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस में, यानी 1 माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से फिर एक फार्मूला और बन सकता है कि ए स्क्वायर में है तो इस तरफ स्क्वायर में, तो उस तरफ जाकर रूट में हो जाएगा, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए फिर आगे क्या करते हैं बढ़ाते हैं फार्मूला को कि इसमें अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, किसको निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, तो प्लस से उस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरीक़ा से अगर हमको ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर से उस तरफ जाएगा तो क्या होगा रूट में आ जाएगा, यानी ये क्या होगा कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ से देखा जाए तो मेन रूप से एक फार्मूला था, मेन रूप से क्या है एक फार्मूला है, लेकिन ये क्या हुआ है 4 फार्मूला यहाँ से बनाया गया है। तो बनाने को आपको अगर टेक्निक पता हो जाएगा तो ये सारे फार्मूला वो आपके क्या होंगे पैकेट में रहेगा, हमेशा कभी भी आपको भुला नहीं पाएंगे उस फार्मूला को। तो इस टेक्निक को आप केवल क्या कीजिए समझिए। ठीक उसी तरीक़ा से आगे हम फार्मूला देखते हैं कि अगर आपके पास क्या रहता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इसका भी वैल्यू क्या होता है 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। तो अब देखो बाबू यहाँ से भी क्या होगा इसी तरीक़ा से 4 फार्मूला बनेगा हम लोग को। कैसे बनेगा वो देखिए आप कि कैसे हम लोग बनाएंगे। ये माइनस में है तो माइनस के उस तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। आप जानते हैं कि बराबर के ए साइड माइनस में रहता है तो बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो क्या होता है प्लस में जाता है।
यानी ये आ जाएगा क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से फिर और बनेगा फार्मूला, ये क्या बनेगा कि इधर क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर इधर है तो उस तरफ जाएगा तो क्या होगा रूट हो जाएगा। यानी हम लोग को आ जाएगा सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ठीक उसी तरीक़ा से अगर हमको क्या निकालना है tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना, किसका मान निकालना है tan स्क्वायर थीटा का। तो आप जान रहे हैं कि tan स्क्वायर को इधर छोड़ देते हैं, a +1 तो इधर आकर -1, यानी यहाँ से आ जाएगा हम लोग को कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस में था तो इधर आकर माइनस में होगा वो। अब देखिए थोड़ा सा कि इधर अगर स्क्वायर तो इधर स्क्वायर तो उस तरफ जाएगा तो क्या होगा रूट होगा, यानी यहाँ से आ जाएगा हम लोग को tan थीटा बराबर क्या होगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या किए, यहाँ से भी 4 फार्मूला देख लें। अब क्या होगा 4 फार्मूला और देखेंगे, यहाँ से भी देखें ना 4 फार्मूला बना, एगो था और उससे 4 फार्मूला बनाया गया। ठीक उसी तरीक़ा से एक फार्मूला होता है हम लोग को कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वैल्यू 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। अब देखिए यहाँ से भी हम लोग अलग अलग फार्मूला बना सकते हैं कि अगर हमको निकालना होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या निकालना होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस में तो माइनस से उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से हम लोग को अगर निकालना है कॉसेक थीटा निकालना है, क्या निकालना है कॉसेक थीटा निकालना है, तो ए स्क्वायर में तो स्क्वायर से उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, यानी क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक उसी तरीक़ा से अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना, किसका निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का, तो अगर ए 1 प्लस में तो प्लस से इस तरफ आएगा माइनस में, यानी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, यानी यहाँ से आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर में तो उस तरफ जाएगा तो क्या होगा रूट में आ जाएगा, यानी यहाँ से क्या होगा कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ से भी हम लोग क्या किए हैं, फार्मूला एक था लेकिन 4 को फिर से बना लिए। तो देखा जाए ओवरऑल तो था क्या 1 2 3 फार्मूला, लेकिन तीनों में से क्या हुआ 4 को फिर मिला। तो इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है, इससे खुशी की बात कि 1 फार्मूला आज रखिए 4 को फ्री में मिल रहा है। ऐसा तो हर इंसान सोचता है कि हमारे पास मिलते रहे। अब क्या करते हैं, इसको फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस क्या हो गया उसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या सेक स्क्वायर थीटा -1, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर देखिए कॉसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर देखिए कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1,
फिर कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये कहने का अर्थ क्या हुआ कि 5 5 10 और 5 15 फार्मूला, ये 15 फार्मूला को हम लोग क्या कर लिए हैं, बहुत आसानी से समझ चुके हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसमें टेक्निक क्या समझना है कि स्क्वायर में क्या होता है, साइन जो रहता है वो कॉस के साथ रहता है, और सेक जो रहता है वो क्या रहता है, टेन के साथ रहता है, और कॉसेक जो रहता है वो क्या रहता है, कॉट के साथ रहता है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है हम लोग को। अगर इस बात को आप समझ जाते हैं तो जहाँ पे भी इसका हम लोग प्रयोग आएगा उसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए अगले फार्मूला को हम लोग देखते हैं। देखिए एक क्या होता है, पूरक कोण पे हम लोग चलते हैं। किस पे, पूरक कोण पे। होता क्या है कि देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। और ये आपको पहले ही बताएं कि ये सारे फार्मूला को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि आखिरकार क्यों ऐसा होता है। ठीक उसी तरीक़ा से अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर भी तो होना चाहिए। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, साइन थीटा, और होता ही है। ठीक उसी तरीक़ा से हम लोग को सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो उसी तरीक़ा से कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा होगा। क्या होगा, सेक थीटा होगा। अब उसी तरीक़ा से अगला जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, टैन थीटा। क्या होगा, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा होगा। क्या होगा, कॉट थीटा। और उसी तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, टैन थीटा होगा। क्या होगा, टैन थीटा होगा। क्या होगा, टैन थीटा होगा। तो यहाँ तक हम लोग क्या कर लिए हैं, इसको समझ चुके हैं, किसी तरीक़ा से दिक्कत नहीं। जो 10 क्लास में है बाबू, हम लोग क्या करते हैं, मात्र 0 डिग्री से लेकर कहाँ तक पढ़ते हैं, 90 डिग्री तक पढ़ते हैं। ये आपको क्या है, बहुत ही कम दिया गया है। इंटर में आप जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी डिग्री से प्लस इन्फिनिटी डिग्री तक क्या करना हम लोग को, पढ़ना है। लेकिन हम लोग को एक छोटा सा त्रिकोणमिति का पार्ट दिया गया है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, 0 डिग्री से मात्र कहाँ तक, 90 डिग्री तक ही क्या करना है, पढ़ना है। तो अगर आप ये सारे फार्मूला को पहले नंबर देख लीजिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक उसी तरह से टैन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। तो देखिए यहाँ से क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है कि साइन जो है बाबू वो किसके साथ है, कॉस के ही। यानी यहाँ भी क्या हो रहा है कि अगर ये फार्मूला याद रखते हैं तो ये फार्मूला क्या होगा, आपको फ्री में ही मिल जाएगा, कोई खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी तरीक़ा से सेक जो चलता है किसके साथ चलता है, कॉसेक। कि अगर सेक को आप याद रखते हैं तो कॉसेक आपको क्या होगा, बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा। ठीक उसी तरीक़ा से यहाँ जो टैन है, वो टैन तो आप जानते हैं कि टैन और कॉट में प्यार हो गया, वो कभी एक दूसरे से बिछड़ता ही नहीं, हमेशा क्या करता है, साथ ही रहता है। सीधे बोलता है कि हम तेरे बिना बच ही नहीं सकते हैं। और वो क्या करता है, टैन जो है कॉट को कभी छोड़ता ही नहीं है। हमेशा देखिएगा कि टैन किसके साथ रहेगा, कॉट के ही साथ रहेगा। तो टैन को अगर आप याद रखते हैं तो कॉट क्या होगा, बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा, किसी तरीक़ा से दिक्कत नहीं होगा। तो जितने भी फार्मूला था, सारे फार्मूला को हम क्या किए, एक बहुत ही अच्छे टेक्निक से आपको क्या किए, समझाएं। अगर आप इस टेक्निक को समझ जाते हैं तो ये हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, आपकी अमानत हो जाएगी। कभी भी किसी से
मतलब बिछड़ेगा नहीं आपसे। तो हम चाहते हैं कि ये फार्मूला को आप क्या करें, पहले तो आप अपने कॉपी पर इसको लिखें और लिखने के बाद इसको क्या करें, एक दो बार प्रैक्टिस करें लिखने का, और फिर क्या कीजिए अपने दिमाग में बैठाने का कोशिश कीजिए। तब फिर क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे। जो अगले वीडियो होगा उसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो ये पहले नंबर फार्मूला को बढ़िया से आप लोग क्या कीजिए, मेमोरी में बैठा लीजिए। आप क्या कीजिए, बार बार इसको पर डे क्या कीजिए, 2-4 बार देखिए। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपकी अमानत हो जाएगी और ये आपसे कभी बेवफा नहीं होगा। ये हमेशा के लिए आपसे क्या कर लेगा, प्यार कर लेगा फार्मूला सारा। तो चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, टेबल के बारे में पढ़ेंगे कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है। इस सारे टेबल को हम लोग देखेंगे, वो भी बिल्कुल क्या एक ट्रिक के द्वारा, कि हम लोग टेबल को भी क्या करेंगे, कैसे कर सकते हैं, जो हमेशा के लिए क्या हो, हमारे दिमाग में बैठा हुआ रहे। कभी भी हम बिछड़ नहीं सकते हैं उस टेबल से, यानी कभी भी उसको हम भूल नहीं सकते हैं। आप मुझे भूल जाइएगा लेकिन उस टेबल को आप नहीं भूल पाइएगा अगर आप उस टेबल को समझ जाइएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।